पहला पतरस उसकी 5:7 में क्या लिखा है? क्विकली फास्ट। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, अभी देखो ये वचन बोलता, मैं नहीं बोलता, कहता अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डालो, सारी चिंता उसको तुम्हारा ध्यान है। ये बोझ है, जब हम अपनी सारी चिंता यीशु के ऊपर डालते हैं हम फ्री हो जाते हैं, समस्या से, आजादी से फ्री होते हैं। वो कैसे होते हैं? हम क्या करते हैं? हम यीशु को काम में लगा देते हैं, हम परमेश्वर को काम में लगाते हैं कि प्रभु ये चिंता, ये समस्या, ये मेरे ऊपर है, आज मैं तुझे देखकर जाता हूँ। कुछ लोग पता क्या करते हैं? सुनो, प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर जब प्रभु के हाथों में प्रार्थना देते हैं ना, वो कैसे करते हैं प्रार्थना पता? ऐसे, उसको छोड़ते नहीं है, ऐसे देते हैं और ऐसे आ जाते हैं। प्रार्थना करने का फायदा क्या है? जीरो। इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ लेने के बाद, इतना कुछ होने के बाद रिजल्ट क्या है? जीरो। रिजल्ट क्या है? जीरो। आपको बोझ देकर आना है। जैसे ही आपने बोझ दिया, अब देखो, अब यीशु के पीछे चलोगे, आपका एक्शन चेंज हो जाएगा। एक्शन पता कौन सा होगा? आनंद भरा हुआ। सुनो, जब आप आनंद में चलोगे, अभी सुनो, ये बोझ दे दिया, अब ये बोझ दिया, अब बोझ देकर आप आनंद में चल रहे हो। आपको पता है जब एक इंसान, एक फ्री माइंड होता है, एक फ्री माइंड होता है, एक उसका माइंड जो है बंदरों में नहीं रहता, सोच चिंताओं में नहीं रहता, जब वो फ्री हो जाता है तो क्या करता है पता? उसका माइंड चलना शुरू हो जाता है कि मैंने ये भी काम करना है, मैंने वो भी काम करना है, मैंने ये भी करना है। बोझ एक बंधन है। बोझ आपको खुदा में रोक सकता है। बोझ आपकी जो मिसाइलें आग में झूलती हैं उनको ठंडा कर सकता है। आपके ऊपर बोझ आ रहा है तो बोझ प्रभु को देना है और प्रभु के कामों का बोझ ले लेना है। उसने कहा समस्या आए तो आनंद में रहना, तकलीफ आए तो आनंद में रहना, रोग आए तो आनंद में रहना। मेरी बात को ये सुन ले, जब आप उसकी बातों के बोझ को लेकर चलते हो, ये बोझ जुए तोड़ देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये बोझ शारीरिक बंधनों को तोड़ता है, ये बोझ शारीरिक बीमारियों को तोड़ता है, ये बेरोजगारियों के बंधनों को तोड़ता है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, मैंने कहा छोटी है आपकी तारीफ। अगर आप ये डिसाइड करते हैं तो कितने जन हैं जो अपना बोझ प्रभु को देकर आते हैं प्रार्थना में? लिफ्ट योर हैंड। सभी हैं, चलो बैठो, आप सभी हैं। फिर आपका एक्शन क्यों नहीं चेंज? आप बोझ लेकर आते हो, आपका मतलब स्टाइल क्यों नहीं चेंज? आपको पता है एक शादी पर जाना है ना, अगले दिन दूसरी शादी है, तो बहनों को पता है कल का सूट कौन सा डाला, परसों कौन सा डाला है, चेंज होगा, वही सेम नहीं होगा। भाइयों का तो चल जाएगा, काली पैंट व्हाइट शर्ट चल जाएगी क्या? और इनको पता है स्टाइल कौन सा है। स्टाइल कुछ भी हो सकता है, स्टाइल की बात कर रहा हूं। बाल यहां से यहां, यहां से यहां हो सकते हैं, स्टाइल है, ये शारीरिक स्टाइल है। आत्मा में स्टाइल कौन सा है? कभी आपने कहा ए शैतान, चाहे दिखता हो चाहे नहीं, तेरी बातों को मैं कुचलता हूं, कुचलती हूं, मतलब आपका स्टाइल चेंज हो गया। स्टाइल चेंज हो गया, आपका स्टाइल चेंज हो गया, स्टाइल चेंज हो गया। अरे मैं तो परमेश्वर में ये दान देता था, ये दान देती थी, उस दान देने पर मैं बड़बड़ाता था या बड़बड़ाती थी। नहीं, आज के बाद मेरा स्टाइल चेंज हो गया। प्रभु तू मुझे देता जा, जो भी तेरे राज्य के लिए मैं बोता जाऊंगा, बोता जाऊंगा, बोता जाऊंगा। ऊपर से भी स्टाइल चेंज हो गया। उसने कहा ठीक है, अगर तू ये स्टाइल चेंज करता है तो मैं भी एक स्टाइल चेंज कर देता हूं। जो मैं तुझे महीने में बरकत देता था, वो मैं तुझे हर दिन में इतनी बड़ी बरकत देना शुरू कर चुका हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।